हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने प्राकट्य दिवस को मनाने के लिए पूरे ताम झाम के साथ राज सिंहासन पर बैठी थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये जो बर्थडे जो वो मना रही है, प्राकट्य उत्सव, ये जो दिन है वो उसकी जिंदगी का सबसे बदतर और वाहियात दिन बनने वाला है। जिस तरह से उसके बर्थडे वाले दिन सलमान खान ने भर भर के गिफ्ट पर गिफ्ट दिए हैं, ऐसे गिफ्ट मिले हैं कि उन्हें जिंदगी भर वो भुला न पाएगी। और सलमान के साथ साथ नेहल चुडासमा ने भी जिस तरह से उसके मुंह पर पानी फेंका है और जिस तरह से उसे एक्सपोज करा है कि एक नहीं 100 मुखौटे पहन करके चल रही है। दशानन रावण के भी 10 मुखौटे थे, 10 मुंह थे, लेकिन तान्या मित्तल तो भाई 100 मुखौटे, शायद 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 100 तो बहुत चिंदी नंबर है ना उसकी पर्सनैलिटी के सामने। जिस तरह से सलमान खान ने उसका बकलावा प्रेम को एक्सपोज कर दिया है कि आप दुबई जा रही हो बकलावा खाने, इट्स लाइक आप दुबई जा रही हो मुंबई का वड़ा पाव खाने, बिकॉज बकलावा इज नॉट दुबई की स्पेशलिटी। ये जो बकलावा बकलावा आप करती रहती हो, बकलावा एक्चुअली में टर्की का है और टर्की की कंपनी आकर के ग्वालियर में फैक्ट्री लगाने वाली थी, लेकिन आपकी फैमिली ने वो बकलावा की टर्किश फैक्ट्री भी खरीद ली। यही नहीं, सलमान खान ने तो एक कदम और आगे जाकर के आपके पास कितने हीरे जवाहरात की खानें होंगी, आपकी खान्स के सामने हम खान तो कुछ भी नहीं है, हम बड़े ही तुच्छ प्राणी हैं। हमें काफी वर्षों की तपस्या के पश्चात आपके अवतरण दिवस को मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस तरह से मखमल में लपेट लपेट करके सलमान ने दिया है ना, अरे भैया आनंद की अनुभूति अंदर से भर भर के हुई है। और बाद में जो नेहल ने जिस तरह से पानी फेंका है, वैसे नेहल ने पानी तो तान्या मित्तल के चेहरे पर फेंका है, तो तकलीफ चोट उसे है लगी, फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। भाई साहब पानी वहां फेंका है, लेकिन दर्द नीलम को हो रहा है। ए नेहल तो बहुत गलत की हो, तो ना पानी जोर से मार दियो, ओके चेहरे पर पानी ऐसा नहीं मारना था, जाके सॉरी बोल दो ना। अबे काहे को सॉरी बोले बे, तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंका क्या, और तुमको इतनी चोट क्यों लग रही है। वो तो पीठ पीछे तुमको भी कहीं ना कहीं बेवकूफ ही समझ रही है, तुमने साड़ी पहनी तो उसका क्रेडिट भी वो खुद ही ले रही है। वैसे ये जो बात यहाँ पर नेहल ने पूरी दुनिया के सामने रखी है कि नीलम तू जिसकी वकील बन रही है, जिसकी सिफारिश लेकर के आ रही है, वो तो तुझे भी नहीं छोड़ती है। तूने कुछ ऑरेंज साड़ी पहनी थी, तो उस दिन वो लड़की बोल रही थी कि मुझे सब कोई कॉपी कर रहे हैं, मेरी देखा देखी नीलम ने भी साड़ी मंगा ली है। अब ये बातचीत कब हुई कब नहीं हुई इसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज आई थिंक एपिसोड में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। क्या पता लाइव फीड की कुछ ऐसी बात हो जो कि उसने वहां पर सबके सामने रखी है। वैसे साड़ी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ तान्या मित्तल को देख करके सब जो है वो ग्लव्जेरिया, सलमान ने ये एक शब्द इस्तेमाल करा था ना कि वो ग्लव्स उसने पहने हैं, तो बसीर ने ग्लव्स डाल लिया है, अशनूर ने हाथ में ग्लव्स डाल लिए हैं। अशनूर से याद आया कि अशनूर को जबरदस्ती में लपेट लिया। एक्चुअली में अशनूर को ही नहीं, अभिषेक बजाज का जो पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप को ही सलमान खान ने जबरदस्ती में लपेट लिया। और अंदर बैठे अभिषेक बजाज के साथ, प्रणीत के साथ, मृदुल के साथ, आवेश के साथ, गौरव के साथ, बाहर बैठे इनके तमाम फैंस भी सोच रहे होंगे भाई इस वीक तो ये लोग बिल्कुल गलत नहीं गए हैं, तो सलमान खान ने इनको क्यों तोड़ा। अरे भैया इनको इसलिए तोड़ा बिकॉज इनके अंदर गेम प्लान में कहीं कोई कमी तो है नहीं, ना ही ये बिलो द बेल्ट जाते हैं, ना ही आगे बढ़ के पंगा लेते हैं। लेकिन क्या है कि जब कोई कमी नहीं मिली है तो कमी बना दी गई है कि भैया तुम्हारी कैप्टनसी में तुम तो कैप्टन थे ही नहीं, कभी अशनूर, कभी जीके, कहीं मृदुल। तो क्या है ना कि जिस ग्रुप में आपको कोई कमी ढूंढने से भी नहीं मिली है, तो जबरदस्ती में वहां पर कमी बना दी गई है, ग्रुप को तोड़ने की निंजा टेक्निक है। लेकिन जितना मैं अभिषेक बजाज के माइंड को समझ पाया हूं इस सीजन में, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सलमान ने जो एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी है इस ग्रुप को तोड़ने की, शायद वो सफल ना हो पाए। हाँ हो सकता है कि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, डिसएग्रीमेंट हो जाएं ग्रुप के अंदर, लेकिन वो ग्रुप इतनी जल्दी टूटेगा तो नहीं, क्योंकि काफी मेच्योरिटी और समझदारी से ये लोग अब तक चल रहे हैं। और जिस तरह से प्रणीत मोरे, जो कि एपिसोड के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा रोया भी था, जिस तरह सलमान ने उसका सपोर्ट करा, वो विलेज वाला जो एक टोंट मारा था ना अमाल ने और बसीर ने, तो वहां पर तो प्रणीत को सलमान ने सपोर्ट करा, प्रणीत बहुत इमोशनल भी हुआ था। यही प्रणीत जो है वो एपिसोड के शुरुआती हिस्से में जब भाई बर्थडे पार्टी चल रही है राजमाता इसकी तान्या मित्तल की, तो वहां पर हर कोई अपने अपने तरफ से कोई गा रहा है, तो कोई तान्या की एक्टिंग कर रहा है, तो वहीं पर
प्रणीत से डांस करवाया जाता है। प्रणीत जो है वो डांसर तो है नहीं, एक तो वो बंदा डांसर है नहीं, दूसरा उसका जो कॉन्फिडेंस था वो ऑलरेडी तोड़ दिया था सलमान खान ने। अपना सबसे बेस्ट जोक सुनाओ, अच्छा इस जोक पर हंसना भी था क्या, कितने लोगों को हंसी आई। तो बचा खुचा जो कॉन्फिडेंस था वो भी एकदम से पाताल लोक में पहुंच गया था। वो घबरा रहा था, वो नर्वसा रहा था कि भैया मैं क्या करूं यार, ऑलरेडी पोपट पर पोपट हुआ जा रहा है। और उसकी इस घबराहट को भाई एक सेकंड में पकड़ लिया था अभिषेक बजाज ने, और वो आया आगे बढ़ करके। अब ये जो मोमेंट था ना, ये मोमेंट मतलब कल के एपिसोड का मुझे बेस्ट मोमेंट लगा, क्योंकि प्रणीत के बगैर कुछ कहे ही अभिषेक समझ गया कि हाँ, प्रणीत जो है वो अभी घबरा रहा है, नर्वस है। तो कैसे वो उठ करके आया, और भले ही उसको खुद को डांस नहीं आता हो, लेकिन एक दोस्त के लिए दोस्त खड़ा हुआ। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रुप है शायद ये टूट नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी दोस्ती वाकई में अनकंडीशनल है। कोई जैसे वहां जो नंबर गेम चल रहा है, मुझे कमेंट आया था कि भाई नंबर गेम चल रहा है, दोनों ग्रुप नंबर गेम खेल रहे हैं। देखो, नंबर गेम तो सब जगह रहता है, लेकिन कुछ लोग जो रहता है ना, उनकी दोस्ती नंबर गेम के बियॉन्ड भी हो जाती है। अभिषेक को क्या जरूरत थी यहाँ पर प्रणीत के का सपोर्ट करने की या फिर उसके साथ नाचने की, वो आराम से बैठा था। जीके वगैरह भी सब बैठे हुए थे ना, लेकिन अभिषेक क्यों उठ करके आया, क्योंकि उसे फील हो गया ना कि भाई वो बंदा जो है वो अकेला पड़ गया है, वो एक सपोर्ट ढूंढ रहा है। तो बगैर प्रणीत के कहे ही अभिषेक वहां पर खड़ा हो गया था। वहीं जो दूसरा ग्रुप है, जैसे कि मैंने अभी नंबर गेम की बात करी, तो जो दूसरा ग्रुप है वहां पर फरहाना की अमाल से या फिर जीशन से कोई दोस्ती है क्या? बिल्कुल दोस्ती नहीं है ना। मुझे एक सज्जन का कमेंट आया था, वो मुझे कह रहा था कि भाई तुम भक्त हो, तुम संगी हो, इसलिए तुम्हें अमाल, जीशान, बशीर जो है वो पसंद नहीं आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि फरहाना, अमाल और जीशान का क्या रिश्ता है, कोई दोस्ती है उनकी? सिर्फ एक कम्युनिटी वाला एंगल है जिसके बेसिस पर फरहाना को जीशान ने और अमाल ने वोट करा है। अगर आप ये कम्युनिटी वाला या रिलीजन वाला एंगल निकाल दें तो फरहाना और अमाल या फिर जीशान में क्या सिमिलैरिटी भाई साहब। जीशान के पीठ पीछे बुराइयां करती है फरहाना, और जीशान खुद जो है वो ऐसा नहीं लेना चाहता था। नेयल हमें मतलब जता रही है, इट्स लाइक अ भीख। अगर भैया वो भीख थी तो आप ठोकर मार देते ना, आपको फरहाना को वोट नहीं करना था, लेकिन जस्ट बिकॉज की रिलीजन कॉमन है, कम्युनिटी कॉमन है, इसलिए फरहाना को वोट करा है। सीधी बात ये है, ठीक है। वो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि बशीर, अमाल और जीशान में क्या कॉमन फैक्टर है, क्यों ये हमेशा एक दूसरे में घुसे रहते हैं, एक दूसरे की पीछे चुगलियां भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में घुसे हैं। किस वजह से घुसे वो हमको भी समझ में आ रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो तान्या को अच्छे से मखमल में लपेट लपेट करके रोस्ट करने के बाद सलमान खान ने थोड़ी देर के लिए बाहर, वो कौन है, दबंग 1 का डायरेक्टर था ना, अनुराग कश्यप का भाई अभिनव कश्यप, उसने पॉडकास्ट में आकर के सलमान को थुलथुल काया वाला बोला है, बहुत ही लेजी बफेलो बोल दिया है। तो सलमान खान ने कहीं ना कहीं तान्या मित्तल के कंधे पर बंदूक रखकर बाहर वाले लोगों पर भी तंज मार दिया है, या बाहर वाले लोगों के पॉडकास्ट में बोले गए तंज का जवाब दिया है कि बाहर बैठे लोग बड़े ही नल्ले हैं, वेल्ले हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, इसलिए पॉडकास्ट में जाकर के बैठ जाते हैं। प्रणीत तो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन कुछ लोग तो सिट डाउन यानी बैठ करके बातें वगैरह दे रहे हैं। और जिस तरह से सलमान ने कहा कि भैया तान्या तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि मेरे साथ जो अटैच हुआ है उनकी भी मेरे साथ साथ बज रही है। आई थिंक वो लास्ट ईयर बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया गया, उस चीज का कहीं ना कहीं वो एक मेंशन करना चाहते थे बगैर नाम लिए। और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए वो अभिनव कश्यप के ऊपर भी एक तंज मार ही देते हैं कि फालतू बैठे लोग हैं, कोई काम दाम है नहीं। और वाकई में यहाँ पर मैं सलमान की इस बात को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट पंथी जो होती है ना, वो एक नंबर की बकचोदी पंथी होती है। कोई भी आ जाता उठ करके भाई पिछले जन्म में ये, इनफैक्ट एक फालतू का पॉडकास्ट की कुछ एक रील आ गई थी मेरे सामने, तो मैंने देखा तो एक सो कॉल्ड पंडित क्या कह रहा था कि जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, तो वो बंदा कहता है कि मैंने इन सब की ना पिछले जन्म की जिंदगी देख ली है, इन सब ने जंगल में आग लगा दी थी, बहुत सारे पशु पक्षी मार दिए थे, इसलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये लोग जल करके मर गए। तो मतलब क्या फालतू पंथी होती है पॉडकास्ट के नाम पर, प्रोटीन ये कर लो वो कर लो, फाइनेंस के नाम पर। तो पॉडकास्ट पंथी एक नंबर की चूतिया पंथी है। और जैसा कि सलमान खान ने खुद कहा कि ये पॉडकास्ट पंथी या फिर पॉडकास्ट में जाकर के किसी को कुछ बोल देना, कल तक हमारे खास थे आज हम ही को गालियां दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई काम धाम नहीं है लोगों के पास, और पॉडकास्ट में जाने वाले सब फालतू लोग ही होते हैं, मेरा भी यही मानना है। एनीवे, तो यहाँ तान्या मित्तल का चैप्टर क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं अमाल मलिक के ऊपर। अमाल मलिक के ऊपर तो सलमान खान से पहले गौहर खान क्या आग बबूले तेवर में आई थी भाई साहब। तुमने अंदर क्या क्या बोला है कि तुम इसको धंधा देते हो, इसके फॉलोअर्स जो है वो फ्रॉड हैं, नकली हैं। अगर फॉलोअर्स इतने फेक हैं तो तुम 20 मिलियन का चैरिटी में दिया करते थे। तुम विलेज के ऊपर जाते हो, विलेज की वजह से हमें विलेज वाले जो स्टेटमेंट थे, इस पर तो सलमान खान भी आ जाते हैं कि आदमी विलेज से आता है। हम भी विलेज से, हम भी गांव से आए हैं, आदमी विलेज से आया, मुंबई में मेहनत करी, फिर जाकर के फार्म हाउस खरीदा है। यहाँ फार्म हाउस को ड्रैग करने की क्या जरूरत थी?
प्रणीत ने फार्म हाउस का जोक बनाया था ना, लेकिन उसी प्रणीत को सलमान खान यहाँ डिफेंड भी करते हैं और ये बशीर बोलता है सर मैंने ये नहीं कहा था, इट वाज जस्ट कि ये मुझे सस्ता अंग्रेज बोल रहा था एंड मेरे एक्सेंट को समझ नहीं पा रहा था। तो चूतिए के बच्चे, तू लंदन से नहीं आया है, तू भी इंडियन है और इंडियन जो रहते हैं वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो एमटीआई इन्फ्लुएंस आता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। कोई बिहारी अंग्रेजी बोलेगा तो उसमें बिहारी टच रहेगा, कोई मराठी अगर अंग्रेजी बोलेगा तो मराठी टच रहेगा। लेकिन ये बशीर द वॉब जो कि हैदराबाद से आया है, बट इसके बात करने का जो तरीका है वो ऐसे एक्ट करता है कि वो हैदराबादी नहीं है, वो इंडियन नहीं है, वो तो कहीं विलायत से पढ़ करके आया हो। यू नो सर, आई वाज नॉट सेइंग लाइक दैट, इट वाज लाइक ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय एक्सेंट सर, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट वे। अरे भाई साहब, तुम देसी लौंडे हो तो देसी टच रखो ना। तुम एक्चुअली में फेक एक्सेंट लेकर के आ रहे हो, जैसे कि वेस्ट इंडियन लोगों का एक्सेंट होता है, करबिन खरबिन। और ये बशीर द वॉब जो कि हैदराबाद की छोटी छोटी गलियों से स्ट्रगल करके मेहनत के दम पर आगे आया है, तो अपना जो इतिहास है या फिर अपना जो कल्चर है, जिस शहर से आप आए हो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करने के बजाय आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि आप पता नहीं कहां वकांडा फकांडा से आए हो। इस तरह से फेक एक्सेंट आप यूज कर रहे हो तो उससे पता चल रहा है कि भाई आप कितने फेक हो और कितने रियल हो। और जिस तरह से थ्रू आउट द वीक आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, किसी के रंग पर जा सकते हो, किसी को गाली वगैरह दे सकते हो, बड़े चौड़ में आ सकते हो, लेकिन वीकेंड आते से ही दोनों के दोनों जो हैं गांधी जी के दो बंदर सिर झुका करके बैठ जाते हैं, अमाल और ये बशीर, दोनों के दोनों। और अमाल तो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि अमाल एक ऐसा रोबोट है, वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है जिसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो उतना ही चलेगा। जब सलमान ने सेकंड वीकेंड का बार में कॉफी पिलाई, उसके बाद एक रियलिटी चेक दिया तो अमाल में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था, लेकिन बाद में इंस्ट्रक्शन मिलना बंद हो गई। और मैंने अपने पिछले वीकेंड का बार के रिव्यू में कहा भी था कि भाई बशीर के लिए अमाल ने कोई वोट नहीं दिया है, सलमान ने ये पॉइंट इग्नोर कर दिया, सिर्फ गौरव को, अभिषेक को, आवेश को और ये अशनूर, इनको ही खरी खोटी सुनाई थी। और मैंने एक टर्म यूज करी थी कि मेकर्स ने जो चक्रव्यूह रचा है इसमें ये सारे लोग फंस गए हैं। और आपने देखा कैसे मतलब इन लोगों को फीडबैक या रियलिटी चेक नहीं मिला तो अमाल को लगा कि भाई मैं तो गलती कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बहुत सही जा रहा हूं, इसलिए किसी को गाली दे रहा है, किसी को जाजू बोल रहा है, किसी को जीब्रा बोल रहा है, रंग का मजाक उड़ा रहा है, फैमिली पर जा रहा है, दो कौड़ी का नहीं है, ये मेरे से पंगा नहीं ले सकता, बाहर तेरा बाप जो है वो माफी मांग रहा है। इस बात को तो कल वो गौहर खान और सलमान दोनों ने ही हाईलाइट करा है कि तुम्हारे अब्बू जान बाहर जाकर के माफी मांग रहे हैं, तुम अपनी इमेज साफ करने आए थे, लेकिन क्या वाकई में तुम अपनी इमेज साफ कर रहे हो या इमेज का गुड़ गोबर कर रहे हो? इनफैक्ट जिस अन्नू मलिक को ये पानी पी पी करके कोस रहा है, वही अन्नू मलिक एक पॉडकास्ट में जाकर के बोलता है कि अमाल हमारा खून है और वो अच्छा करे, नेशनल टीवी पर परिवार का नाम रोशन करे, आफ्टर ऑल है तो वो मलिक ही। तो अन्नू मलिक तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, बट तुम अंदर से अन्नू मलिक को ही गालियां दे जा रहे हो। इन सारी बातों से एक चीज पता चलती है कि जब तक अमाल को यह एहसास ना दिलाया जाए कि भाई तू बहुत गलत जा रहा है, अमाल खुद से समझ ही नहीं पाता है। या फिर आप यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब चार दोस्त मिलते हैं और दारू पी लेते हैं तो कुछ लोग दारू पी के बैठ जाते हैं, आज गड्डी तेरा भाई जलाएगा, आज गड्डी नहीं मतलब सीधा प्लेन उड़ा दूंगा। उसी तरह से अमाल के इर्द गिर्द ये झाटू लोग बैठ चुके हैं, बशीर जैसे, जीशान जैसे, ये हल्का सा पंप करते हैं, अमाल को हवा लग जाती है और अमाल जो है वो उड़ने लगता है। हाँ मेरे चाचू ये थे, अरे क्या मलिक, अरे चल भाड़ में जाए, वो गाना कॉपी करता था, ये कौन है? तो यहाँ पर अमाल मलिक की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से निकल करके आ रही है कि ये जो बंदा है ये थोड़ी सी तारीफ में बहक जाता है, या फिर चार लोग इसके गलत चीज को भी जस्टिफाई कर दें तो फिर उस गलत चीज को ये 100 गुना बढ़ा देता है। लेकिन नेहल ने आकर के समझाने की कोशिश करी और सलमान भी समझा रहे थे। इनफैक्ट जब सलमान ने अभिषेक के बारे में कुछ बोला तो अलग तरह से मुंह बना रहा था ये अमाल मलिक, तो पता नहीं कौन से घमंड में था, किस गुमान में था कि भाई मैं बहुत सही हूं। और ये घमंड इनको सिर्फ इसी बात के लिए था बिकॉज लास्ट वीकेंड का बार में इनके पूरे ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब अमाल को, बशीर को, तान्या को तो अच्छा रियलिटी चेक मिल चुका है, हालांकि तान्या को डायरेक्टली नहीं मिला है, हाँ तो नेहल ने जरूर डायरेक्ट एक वो फीडबैक दिया है, रियलिटी चेक दिया है, लेकिन सलमान ने सिर्फ मखमल में लपेट लपेट करके, बकलावा से लेकर के, फैक्ट्री से लेकर के, हीरे मोती की खान से लेकर के, अरे भैया आप तो बिग बॉस से भी बिगर बॉस हो, राजमाता हो, आपका बर्थडे मनाने का सौभाग्य हमें मिला है। और जैसे कि ये लड़की अपने मुंह से ही बोल चुकी है कि भैया मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे टैलेंटेड हूं, मैं सबसे शातिर हूं, तो अगर ये थोड़ी सी भी इंटेलिजेंट है तो समझदार को इशारा काफी होता है। तो सलमान खान के ये जो इशारे थे इस लड़की के दिमाग में घुस जाने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। एनीवेज, तो ये जो बर्थडे गर्ल थी जो कि अपना प्राकट्य उत्सव मनाना चाह रही थी, उसका प्राकट्य उत्सव कैसा मना है, सलमान ने क्या गिफ्ट दिए हैं भाई साहब, इस बर्थडे को वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। और इसी का दिलो जान यानी खासम खास से अमाल मलिक, मतलब आप देखिए भाई साहब, तान्या और अमाल दोनों को रडार पर लिया है सलमान खान ने।
और बाद में जिस तरह से आकर के गौहर खान ने, मतलब गौहर खान वाज लिटरली ऑन फायर, जिस तरह से उन्होंने भड़ास निकाली है अमाल मलिक के मुंह पर, अमाल मलिक को जो खरी खोटी सुनाई है। और ऐसा नहीं है कि अमाल कोई गुड बॉय हो, वो भी भाई बैड बॉय वाले अंदाज में, बी स्पेसिफिक, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो भाई उधर से सामने से गौहर के भी जवाब, और बाद में जिस तरह से सलमान खान एंट्री मारते हैं, पहले तो गौहर को भगा देते हैं कि भैया बहुत बोल लिया, इससे पहले कि तू घर में घुस जाए बहुत कुछ बोल दे, थोड़ा मेरे को भी बोलने के लिए छोड़ दे, बिकॉज ऑफिशियल होस्ट तो मैं हूं। बाद में जिस तरह से सलमान खान ने फटकारा है इसको, अमाल को, लेकिन अमाल तो भाई साहब कुत्ते की दुम में सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार खुद को जस्टिफाई ही कर रहा है। कभी नीलम के सामने कर रहा है कि नहीं नहीं तेरे को आवेश की आंखों में सिंपैथी दिख गई थी, मैंने ऐसे बोला था, ऐसे नहीं बोला था। वीकेंड आते से ही एकदम जो भोला बच्चा नहीं होता 90s के, मम्मी पकड़ करके ऐसे कंघी कर दिया करती थी, उस तरह से एकदम शरीफ वाली हेयर स्टाइल लेकर के वो बैठ जाता है। वीकेंड आने से पहले ही सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। सलमान खान ने इस पॉइंट को भी अच्छे से पकड़ लिया कि भैया पूरे वीक में तुम्हारी ये हेयर स्टाइल कहाँ चली जाती है, अब चूंकि वीकेंड का वार है, मैं आने वाला हूं, तो अच्छे से साइड की मांग निकाल करके एकदम भोले बच्चे की तरह बैठ जाओ, वीकेंड आने से पहले रो लो या सॉरी बोल दो, और फिर ऐसे प्रिटेंड करो कि भाई भाईजान तो बहुत बिजी रहते हैं, भाईजान को क्या ही पता चलेगा। लेकिन फॉर अ चेंज यहाँ पर सलमान खान ने जिस तरह से पॉइंट उठाए हैं, वो देख करके लग रहा है कि उन्होंने अच्छे खासे एपिसोड देखे हैं। उन्होंने वो पॉइंट भी हाईलाइट करा जो फरहाना ने थप्पड़ मार दिया था शहबाज को, लेकिन शहबाज, वो मेरी दोस्त है, वो कोई बात नहीं, वो मुझे मार भी सकती है। ये फरहाना ने कोई पहली बार हाथ नहीं उठाया है, उसने शहबाज को थप्पड़ मारा, जिसको कि सलमान खान ने कॉल आउट किया कि ये तो चलो कि तुम खुशकिस्मत हो कि यहाँ पर शहबाज ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन इस फरहाना ने तो एक दिन पहले अशनूर को भी धक्का दे दिया था वो कैमरे वाली एक्टिविटी में, लेकिन सलमान ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। सलमान ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया कि ये खैरात में मिली है इसको कैप्टनसी, इसने कोई अर्न नहीं करी है, और सिर्फ रिलीजन वाले कोटे के तहत जीशान अमाल बशीर ने फरहाना के पक्ष में एक वोटिंग की मुहिम चलाई है। अदरवाइज फरहाना से तो इसका, अमाल का और जीशान का कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं। इस चीज को सलमान खान ने सिरे से इग्नोर कर दिया। जी के जो कि कैप्टनसी टास्क में फरहाना के साथ था, उस चीज को भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया कि जी के खुलने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छा एक लीडरशिप दिखा सकता था जो शायद सलमान को अभिषेक के अंदर देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर जीके ने जो अपने पॉइंट रखे थे उन चीजों को भी इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फिर यही सलमान खान कहते हैं कि जीके दिख नहीं रहा है, मृदुल तुम भी नहीं दिख रहे हो, आवेश तुम भी नहीं दिख रहे हो। मेरा तो मानना है कि जिस तरह से वो मूवी थिएटर में जो क्लिप दिखाई गई थी आवेश के बारे में, और जो मृदुल ने तान्या के बारे में बोला था, वो एक थाली में परोस करके दिया गया मौका था मृदुल के लिए और आवेश के लिए कि भाई साहब टूट पड़ो, इस मौके पर चौके मार दो। मृदुल तुम भी बहुत बोलो, लेकिन नहीं, वहां पर दोनों ही गच्चा खा जाते हैं। और ये जो क्लिप क्यों दिखाई गई थी, ये हमें वीकेंड का वार देख करके समझ में आया। जिस तरह से सलमान ने आवेश के बारे में बोला कि भाई तुम अपनी बैटल खुद नहीं लड़ रहे हो, मृदुल को भी यही बोला कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुमसे ज्यादा तो शहबाज दिख रहा है। तो मेकर्स ने तो अपना काम कर दिया था मृदुल और आवेश की वो क्लिप वगैरह दिखा करके। अब उस मौके पर ये चौका नहीं मार पाए तो भाई इन्हीं की गलती है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान का भी एक दोगलापन देखने को मिला है। जो स्टेटमेंट सलमान खान ने मृदुल के बारे में बोला कि भाई तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वो तुम्हें वोट दे देंगे, तुम्हें जिता भी देंगे, लेकिन क्या तुम्हें ऐसी जीत कबूल होगी कि बैठे बिठाए तुमने कुछ नहीं करा, यूं ही जीत गए। तो सलमान खान तुम्हारा ये स्टेटमेंट तब कहां चला गया था जब पूरे सीजन में चिड़िया उड़ मम्मी ने ऐसे पी लिया तो नंगे नंगे नंगे, मम्मी ने ऐसे पी लिया तो, या फिर वो छपरी एमसी स्टैन जिसने कि पूरे सीजन में कुछ भी नहीं किया था, वो जब जीत करके चला गया तब तो सलमान खान ने बिल्कुल नहीं बोला कि तुम दोनों लुक्खे छपरी बगैर कुछ करे जीत गए हो। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया है वो पॉइंट ये है कि मृदुल तिवारी का नाम मृदुल तिवारी की जगह अगर मृदुल फारूकी होता या फिर मृदुल स्टान होता या फिर कुछ और खान होता तो शायद सलमान खान ये नहीं बोलते कि भाई तुम फॉलोअर्स के दम पर आगे बढ़ रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अगर यही स्टेटमेंट आप मुन्नी बदनाम के ऊपर बोलते या फिर एमसी स्टैन के ऊपर बोलते तो हमें भी सही लगता, लेकिन नहीं, जो लोग फालतू में बैठे बैठाए फॉलोअर्स के दम पर आगे बढ़ गए जीत गए, तब तो आपने ये चीज नहीं कही थी। तब तो आपने खुद कहा था ग्रैंड प्रीमियर में ही इंशाल्लाह ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है। तो सलमान खान भी डबल स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं, ये चीज तो अच्छे से दिख गई है। और जिस तरह से अभिषेक एंड ग्रुप, जो कि गलत नहीं है लेकिन फिर भी उन्हीं को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हर सीजन में सलमान खान करते हैं। इधर के लोगों को बोल रहे हैं कि अभिषेक तुम इनकी बातें सुनते हो, उनकी बातें सुनते हो, लेकिन जब अमाल कप्तान था तो तान्या मित्तल ने कैसे ब्रेन वॉश कर दिया था उसका, तब तो इन्होंने नहीं बोला कि तुम जीशान के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, तुम बशीर की बात सुन रहे हो, तुमने शहबाज की बात सुन ली, तुमने घर का राशन चुरा दिया, छुपा दिया, तुम अपने दम पर क्यों नहीं चल रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारी कहां चली गई, जब तुम घर के कप्तान थे तुम खुद उस चोरी चकारी में शामिल। लेकिन डिस्पाइट बीइंग द कैप्टन एंड द लीडर ऑफ द हाउस, आपने तो भाई साहब अकाउंटेबिलिटी लेने से ही मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि शहबाज ने बोल दिया मम्मी कसम है ये गंदा डायनासोर है, मम्मी कसम है तुम मत बोलना मेरे भाई। तो भाई अमाल के लिए रूल अलग है, वहां पर आपने नहीं बोला कि तुम भी तो अपना ग्रुप लेकर के
चल रहे हो, उधर से कोई वाइस कैप्टन है, उधर से कोई कोच है, कोई मेंटर है। ये सब देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो प्रणीत अभिषेक का जो ग्रुप है, इनमें कोई कमी नहीं दिखी, तो जानबूझ कर कमी जो है वो ठूसने की कोशिश की जा रही है, सो दैट ये जो ग्रुप है ये टूट जाए। अब ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सलमान खान ने ये जो मिशन शुरू करा है अभिषेक एंड ग्रुप में फूट डालो राज करो वाला, तो ये ग्रुप वाकई में टूटता है, फूटता है, या ये एक बने रहते हैं, ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस ग्रुप से आवेश का एलिमिनेशन हो गया है, ऐसी अपडेट आई है। तो एक मेंबर इनके ग्रुप का जा चुका है और आवेश जिसकी की क्लिप दिखाई गई थी, उसे मौका दिया गया था कि भैया अपना बैटल लड़ खुल करके दिख, लेकिन वो मौके पर चौका नहीं मार पाया और कोने में बैठ करके रोता रहा। और 40 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद भी अगर आपका एलिमिनेशन हो रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि भैया वोटिंग या ये फॉलोअर्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। मेकर्स का मन है कि वो जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकाल देंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आवेश से ज्यादा वोट नीलम को आए होंगे? नीलम को अभी बरकरार रखना है, क्योंकि नीलम को शायद आने वाले वीक में इविक्ट कर दें या फिर कुछ ऐसी कोई क्लिप वगैरह लेकर के आए, क्योंकि ये लोग नीलम को बचाना चाहते हैं ना। तो क्या फरहाना एज अ कैप्टन नीलम को बचाएगी या फिर नहीं बचाएगी? शायद इन चीजों के लिए अभी नीलम को रखा है मेकर्स ने और आवेश को निकाल दिया डिस्पाइट हैविंग 40 मिलियन फॉलोअर्स। और गौहर खान आई थी और बोल रही थी इससे आवेश से कि ट्रॉफी लेकर के आना। अरे उसे क्या पता, गौहर खान को ट्रॉफी तो छोड़ो, गौहर तुमको आवेश को लेकर के जाना पड़ेगा इसी एपिसोड में, उसी इवनिंग में। तो गौहर तो उसी एपिसोड में अपनी गाड़ी में आवेश को लेकर के चली भी गई होगी। एनीवेज, गौहर खान के जाने के बाद सलमान खान वापस से सारी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और वो अमाल को, बसीर को तगड़ा रियलिटी चेक देते हैं। बट जीशान को फिर से इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि जीशान के मुंह पर और बसीर के मुंह पर ये नेहल जो है वो पानी फेंक देती है, बट थोड़ा सा पानी जो है वो सलमान खान को भी डालना चाहिए जीशान के थोबड़े पर। जिस तरह से खुद को नल्ला डॉन बोलते हैं, एपिसोड के एंड में भी बोल रहे थे जब इसको, तान्या को पता चलता है कि पीठ पीछे अमाल मलिक इसको चीप बोलता है। हाय ये मेरा क्या बर्थडे है, अमाल मुझे चीप बोलता है, सलमान खान के सामने मेरा मजाक उड़ रहा है, नेल ने मेरे बर्थडे पर पानी जोर से मार दिया, उस पर भी रो रही है। और पानी पड़ रहा है तो राम 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 आ हा हा। और आपके मुंह पर पानी फेंका तो भाई नीलम को तकलीफ हो रही है। फिर यही नीलम तान्या की सस्ती वकील बन करके आती है नेल के पास कि तुम सॉरी बोल दो। काहे को सॉरी बोल दो भाई साहब, इनफैक्ट 5-6 लोटा और पानी मारना चाहिए था उस लुक्खी के चेहरे पर। लेकिन ये लुक्खी और ये जो बुली गैंग है, ये कोई सुधरने वाले थोड़ी हैं। जिस तरह से बाद में जीशान और बसीर, अमाल बैठ करके बातें कर रहे हैं, बसीर बोलता है ब्रो इट्स जस्ट 5 वीक ओनली, अभी बहुत लंबा टाइम है, यू नो मैन, हम अच्छे से चीजों को फिक्स कर सकते हैं, सो डोंट वरी, ऐसा वैसा दुनिया भर का। और जीशान ये मेरे को मास्टरमाइंड बोलती है मैं मास्टरमाइंड सबसे पहले इसी निकालूंगा अरे कोई नहीं, उसने चीप बोल दिया एक स्टेटमेंट देंगे छोटा सा, हंसेंगे, पूरी बत्ती सी फाड़ करके। जीशान को फेंको यार, किसी में नहीं है, मतलब सिर्फ बोल बच्चा नहीं है जीशान कादरी। लेकिन सलमान खान अभिनव कश्यप को मतलब टोंट मार सकते हैं, लेकिन जीशान के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला सलमान खान ने। बट चलिए कोई बात नहीं, हमें इसी बात से ही खुशी है कि अमाल को तबीयत से रडार पर लिया है और तान्या मित्तल को जो मखमल में लपेट करके रियलिटी वाला थप्पड़ मारा है उसके चेहरे पर। खुद को इंटेलिजेंट बोलती है, समझदार होगी तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या नेक्स्ट लेवल की फेंकम फाकी करती है। सलमान के बाद अब कोई एक कॉमेडियन भी आने वाला है, वो आज रात के एपिसोड में तान्या के मुंह पर उसको फेंको बोल देगा। और तान्या तो क्या फेंकती है ये बात तो आप पहले से पहले जान ही चुके हैं, हमने भी थंबनेल के माध्यम से लिखा था फेंको, अपनी पूरी शक्ति से फेंको। तो वो लड़की कितनी फेक है इस बात को सलमान भी समझ चुके हैं। और बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं वो तो तान्या के मुंह पर ही उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में करारा थप्पड़ मार रहे हैं कि आप भाई साहब यहाँ आई हो, आप अंदर हो तो देश की जीडीपी गिर गई है, आप इतना फेंकती हो। अरे भाई साहब, भर भर के जिल्लत के लड्डू दिए हैं कल सलमान ने। और आज रात के एपिसोड में जो एक मेहमान, जो कॉमेडियन आने वाला है अभिषेक मल्हान के साथ में, वो जब आएगा तब आएगा, वो हम देख लेंगे। फिलहाल कल के एपिसोड में जो कुछ हुआ वो तो आपने देख ही लिया। इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है रिएक्शन? जिस तरह से अभिषेक एंड ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से प्रणय जो कि नर्वस आ रहा था डांस करते समय, अभिषेक आता है, अभिषेक बोलता भी कि मैं कभी किसी से आगे बढ़ के पंगे नहीं लेता हूं सर, लोग बदतमीजी करते तो मेरा जवाब होता है, मैंने सारे फैसले खुद से ही लिए हैं। लेकिन वही चीज जो मैंने कही ना थोड़ी देर पहले कि इस ग्रुप में कमी नहीं है, तो कमी बना करके डाली जा रही है इस ग्रुप के लोगों के अंदर। और वो ग्रुप जिसे पिछले भी कुछ नहीं बोला गया तो वो कैसे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे थे, और इन बेलगाम घोड़ों की नाक में नकेल कैसे डाली जाती है ये सलमान खान ने दिखा दिया। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शंस, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।